हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसका पिछला लेक्चर जो था मोशन 11, उसमें हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन से इंट्रोडक्शन करवाई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है। साथ ही साथ में हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले विद SI यूनिट्स के ऊपर भी डिस्कशन की थी। तो मोशन 12 जो है वो एक कॉन्टिन्यूएशन है मोशन 11 का, जिसमें हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर यानी मोशन 11 इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है, तो वो पहले मोशन 11 इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन देख कर आएँ, क्योंकि तभी आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। जब तक आपको एक्सेलरेशन के बारे में ही नहीं पता, तो हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मोशन 11 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाएं और इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ कर आएँ। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी मोशन 12 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो PDF नोट्स हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, कहीं पे भी, और इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज़ ओपन योर नोटबुक्स विद कॉपी पेन, नोटबुक एक ही बात है। पेन निकाल लीजिए साथ में और हेडिंग दे दीजिए मोशन 12 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को रिवाइज करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वाज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जैसे जब वेलोसिटी चेंज होती है, तब एक्सेलरेशन को याद किया जाता है। जब भी वेलोसिटी सेम चल रही है, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। बट जब वेलोसिटी चेंज होती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तब हम उस टर्म को नाम देंगे एक्सेलरेशन। तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है, उस रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी 1 घंटे में 1 मीटर पर सेकंड से चेंज कर रही है, तो हम एक्सेलरेशन कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी 1 घंटे में 1 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ कर रही है, तो हम उसे नाम देंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसे एक्सेलरेशन ही कहेंगे। वेलोसिटी में जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसे एक्सेलरेशन ही कहेंगे, और उसे पॉजिटिव में लिखा जाता है। बट जब भी डिक्रीज़ होता है तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे और उसे रिटार्डेशन कहा जाता है। सो अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर। ये था कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन, और अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, उसका मतलब होता है सेम थ्रू आउट, मतलब हर टाइम पे सेम।
अगर एक्सेलरेशन अब भी 1 मीटर पर सेकंड है, 2 मिनट बाद भी 1 मीटर पर सेकंड है, 3 मिनट बाद भी 1 मीटर पर सेकंड है, हमेशा 1 मीटर पर सेकंड ही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वो है सेम थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि वो है सेम थ्रू आउट। तो जब भी कोई चीज़ सेम होती है थ्रू आउट, उस चीज़ को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। व्हेन एनीथिंग इज सेम थ्रू आउट देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं अब हम। सो वो डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। द acceleration of a body is said to be uniform when velocity of the body मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स पे। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन changes by equal amounts in equal intervals of time. That is, we can say that when velocity of a body changes at a uniform rate, then it is said to have uniform acceleration. तो इसका मतलब ये देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का रेट यानी पर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन को आपको सेम करना है थ्रू आउट, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को सेम करना है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म आएगा। तो यही मैंने इस लाइन में लिखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वेलोसिटी चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से। जब ये चीज़ यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली ये भी यूनिफॉर्म ही होगा। If this is coming to be uniform, then this is automatically uniform because both the terms are equal, and hence this we define as uniform acceleration. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी है फ्री फॉल, बॉडी अंडर फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है, यानी सपोज करो आपने एक बॉल छत से नीचे फेंकी, तो आपको दिखता है वो बॉल क्या जिस स्पीड से आपने फेंकी थी उसी स्पीड से नीचे पहुंचती है? एब्सोल्युटली नहीं, वो गिरते गिरते तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। अब उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही होती है? नीचे जो धरती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। खैर, इस सब चीज़ों में हम डीप में बाद में जाएंगे। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जो फोर्स बॉल को नीचे खींचती है, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, और हेंस ये एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म। क्योंकि अर्थ जो है वो एक ही अमाउंट का फोर्स लगाई जा रही है, तो वेलोसिटी भी एक ही अमाउंट से इंक्रीज़ हुई जा रही है और एक्सेलरेशन भी एक ही अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है। ये सेम केस है, अगर कोई बॉल है वो रोल कर रही है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे। अगर एक बॉल है वो रोल कर रही है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, तब भी हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आएगा। वेलोसिटी जो अर्थ है वो बॉल के ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगा रही है। फोर्स ऐसे नहीं कि कभी तेज़ कभी कम, इक्वल।
तो वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है, एकदम इक्वल अमाउंट में यानी यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एकदम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम थ्रू आउट। सो दिस वाज समथिंग वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म एंड वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब है सेम थ्रू आउट। अगर पहले जो है वही बाद में, पहले एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है, बाद में भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर चेंज हो रहा है, देन वील कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now we come to its opposite term, that is non-uniform acceleration. So now we will be talking about non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. तो बस यूनिफॉर्म का उल्टा, जब वेलोसिटी चेंज कर रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, a non-uniform rate, that is velocity changes by unequal amount. Velocity changes by unequal amounts in equal interval of time. Unequal amounts in equal interval of time. This is known as variable और non-uniform acceleration. अब सेम है, अब वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसमें कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो वेलोसिटी, जब ये चीज़ ही नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म आने वाला है, एंड हेंस एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसकी एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने घर से निकले बाज़ार जाने के लिए, तो पहले तो आपको मस्त खुली सड़क मिली, आपने फुल स्पीड से जो है गाड़ी जो है भगाई है. उसके बाद क्या होता है कि आपको बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाती है, तो कभी आपकी जो है कार वो स्लो हो रही है, फिर कभी आपकी कार फास्ट हो रही है. जब खाली रास्ता मिल गया फिर से भीड़ हो गई तो थोड़ी स्लो हो गई, फिर से थोड़ी खाली रोड मिल गई तो फास्ट हो गई. तो क्या हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन, कभी आप रिटार्ड हो रहे हो, कभी आप एक्सेलरेट हो रहे हो, कभी आप एकदम ही आगे फास्ट स्पीड से बढ़ गए, कभी आपको एकदम ब्रेक्स लगानी पड़ गई. तो ऐसे एकदम यूनिफॉर्म काम नहीं हो रहा ना, कभी रुक रहे हो, कभी बहुत तेज़ भगा रहे हो. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सेम थ्रू आउट, ये है डिफरेंट थ्रू आउट. आप ये तो नहीं है कि जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सेम अमाउंट से. नहीं, कभी आप एकदम फास्ट हो रहे हो, कभी बिल्कुल स्लो हो रहे हो, कभी ब्रेक्स ही लग चुकी, एकदम रेस्ट पे आ गए, कभी फिर से थोड़ा शुरू किया. दिस सिचुएशन इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म विच इज़ नॉट सेम थ्रू आउट, एंड हेंस दिस इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes at a non-uniform rate, then velocity changes by unequal amounts in equal interval of time. 1 मिनट में कभी कुछ चेंज हो रही है, कभी कुछ चेंज हो रही है, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल मैं अब एक बारी और एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से टाइम का मदद लेके देखता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, उसके बाद दूसरे 1 सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन. तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इक्वल टाइम में. बट यहाँ पे मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में, पहले फर्स्ट सेकेंड में एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे सेकेंड में यानी अनदर फर्स्ट सेकेंड में वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है. रिटार्ड में माइनस साइन यूज़ करते हैं, डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये है समथिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म किया है. नेक्स्ट लेक्चर में यानी मोशन 13 में एक्सेलरेशन के ऊपर हम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कैसे इसके फॉर्मूले को यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को
किल्ड करना होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एक बारी फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके PDF नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।